Good morning everyone. Today we will discuss about the topic that is business plan. Business plan is a combination of two words, business and plan. Business means an organization which is engaged in commercial activity. एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एंटरप्राइज जो एक कॉमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज्ड है. कॉमर्शियल एक्टिविटी दैट मीन्स सेल एंड एक्सचेंज ऑफ goods and services which major aim to earn more and more profit by utilization of several types of resources. एक एंटरप्राइज और एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसका मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना बाय सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज अ बिजनेस. एंड द अदर वर्ड इज प्लान विच मीन्स थिंक इन एडवांस, पहले से ही कोई किसी चीज के बारे में सोच के रखना. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहीं जाना होता है वेकेशंस के लिए या कोई टूर के लिए, तो हम पहले से चीज़ें सोच के रखते हैं कि हमें वहाँ किस जगह घूमना है, क्या काम करना है, व्हाट द थिंग्स वी नीड एट दैट टाइम एंड व्हाट प्लेस वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग. तो पहले से ही हमें वहाँ की चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है कि विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी नीड, व्हाट द डेली आइटम्स वी नीड. दैट मीन्स थिंक इन एडवांस, कि हमें पहले से ही सोच के रखना है. दैट सिमिलरली in business plan that means the road map or a thinking in advance which is related to business. कोई किसी भी चीज के बारे में, कोई भी चीज के बारे में पहले से सोच के रखना which is related to business, that is called a business plan. Business plan denotes here what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done. business related what is to be done, हमें क्या काम करना है. कोई भी एंटरप्रेन्योर है, अपना बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करेगा, किस टाइप का बिजनेस, क्या प्रोडक्ट है, हमें क्या काम हमें करना है, दैट इज व्हाट इज टू बी डन. क्या प्रोडक्ट है, किस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, कैसे किस चीज से इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज टू बी डन. नेक्स्ट इज व्हेन इट इज टू बी डन, हमें अपना जो प्रोजेक्ट है या कोई भी बिजनेस का एक पर्टिकुलर रूटीन या शेड्यूलिंग है, वो हमें कब स्टार्ट करनी है, दैट इज व्हेन इट इज टू बी डन, दैट इज रिलेटेड टू टाइम शेड्यूल. नेक्स्ट वन इज हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल सम टेक्निकल थिंग्स, विच टाइप ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्लूडेड, विच टाइप ऑफ लेबर और द मैन पावर विच इज इंक्लूडेड, दैट इज कॉल्ड हाउ इट इज टू बी डन. द नेक्स्ट वन इज बाय whom इट शुड बी डन, किसके द्वारा किया जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बी नीडेड, दैट इज by whom it should be done. That all the things are related to business. And the next thing is ये काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, that is plan. plan की full form that means P, previous year study, कि हमें पिछले साल के बारे में सोचना कि हमने पिछले साल क्या किया था, किस तरीके से काम किया था. या अगर हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें पहले से ही किसी और बिजनेस से रिलेटेड अगर उसने कैसे काम किया था, किस तरीके से काम किया था, उसको बारे में सोचना, दैट इज प्रीवियस ईयर स्टडी. नेक्स्ट वन इज एल. एल मीन्स लूप होल्स. लूप होल्स दैट मीन्स सम मिस्टेक्स या कमियां, कि अगर हमारे बिजनेस में कोई कमी रह गई थी तो हम इसको देखना, लूप होल्स को आइडेंटिफाई करना कि हमें क्या क्या कमी रह गई थी, या किसी और का बिजनेस हमें आइडेंटिफाई करना है या और कोई चीज देखनी है, तो हमें पहले से उस चीज को देखना क्या कमी है. नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल स्टडी. जो भी लूप होल्स हैं, जो भी मिस्टेक है, उनको एनालाइज करना, उनको चेक करना, वेरीफाई करना, व्हाई द मिस्टेक इज टू बी क्रिएटेड, क्यों मिस्टेक क्रिएट हुई थी, किस रीजन की वजह से, व्हाट द रीजन एट दैट टाइम द मिस्टेक शुड बी क्रिएटेड. नेक्स्ट वन इज एन, न्यू गोल्स. On the basis of above three studies, that is previous year study, loopholes identification and analytical study, all three bases the new goals are to be created that are related to business. जो भी हमें business start करना है उसके बेस पे new goals को तैयार करना, that is called a business plan. So it is also called a road map, which is required to let the venture evolve from an early startup to a mature business. Entrepreneur needs to work out in detail all the relevant external and internal elements. In this, we should talk about the external and internal elements. External and internal elements that denotes something which is inside the business and some things are which are
outside the business. Internal means the labor or the workforce which is working in the organization culture, what is the office staff, different types of things which are working in an organization. कौन सी मशीनरी, कौन सी टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट वन इज द एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, मार्केटिंग के ट्रेंड्स क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, दैट ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल. तो एक एंटरप्रेन्योर जब भी अपना बिजनेस प्लान मेक करता है, एक रोड मैप तैयार करता है, तो उसे हर चीज पे फोकस करना चाहिए, वेदर इट्स फ्रॉम इंटरनल और वेदर इट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बिजनेस. Because if we leave the external or if we leave the internal, that should create a big mistake for an entrepreneur. So an entrepreneur has to focus each and every element to create a successful venture. For this, an entrepreneur has to focus on the business plan. Here I take an definition, that is, a business plan is basically a written description. I focus on the written description. Why it is written here? Written that means हर कोई एक एंटरप्रेन्योर या कोई भी पर्सन हर चीज को ओरली रिमाइंड नहीं कर सकता या हर किसी को बार बार बता नहीं सकता कि ये काम करना है, ये काम करना है, क्योंकि एक एंटरप्राइज में बहुत सारे लोग होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, HR डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें भी बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, तो उनको ओरली हर जगह जाके एक एंटरप्रेन्योर नहीं बता सकता. तो दैट शुड बी अ रिटन डिस्क्रिप्शन, ताकि हर चीज को टाइम टू टाइम हर पर्सन रिमाइंड कर सके if any person has the written description of that particular plan. Written description of an entrepreneur vision for his business. Here the word vision is used. Vision means a milestone. For example, हम कहीं जाते हैं तो रास्ते में हमें milestone दिखते हैं कि ये जहां हमें पहुंचना है वहां ये इतने किलोमीटर दूर है, तो दैट मीन्स विजन कि हमें यहाँ है और हमें वहां पहुंचना है. तो सेम हेयर द विजन मीन्स कि एंटरप्रेन्योर का गोल क्या है, क्या उसका एम है कि अभी हम कहाँ हैं, कहाँ पे एक एंटरप्राइज जो क्रिएट हुआ है वो कहाँ है और उसे कहाँ पर जाना है. दैट इज द विजन ऑफ दैट एंटरप्रेन्योर. तो एक बिजनेस प्लान एक रिटन डिस्क्रिप्शन होता है एक एंटरप्रेन्योर के विजन का. दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस प्लान. द नेक्स्ट वन इज बिजनेस प्लान फैसिलिटेट्स. बिजनेस प्लान किस चीज में हेल्प करता है, हमें बिजनेस प्लान की जरूरत क्यों पड़ती है. देयर आर द लॉट ऑफ थिंग्स इन विच द बिजनेस प्लान कैन हेल्प टू एन एंटरप्रेन्योर. द फर्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग टूल. डिसीजन मेकिंग टूल यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि हमें कौन सा काम किस टाइम पे करना है. अगर हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि हमें ये काम करना है, दैट शुड हेल्प एन एंटरप्रेन्योर कि उस टाइम पे हमें क्या काम करना, उस टाइम हमें टाइम नहीं लगेगा कि हमें ये काम अब करना है. अगर हमने पहले से ही सोच के रखा है कि ये डिसीजन लेना है, हमें ये इस टाइम पे ये काम करना है, दैट इज वेरी इफेक्टिव टूल फॉर एन एंटरप्रेन्योर. दैट मीन्स वी शुड टेक द डिसीजन इन एडवांस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डिसीजन मेकिंग टूल. नेक्स्ट वन इज द डिस्क्राइबिंग ऑल नेसेसरी इनपुट्स related to business. Inputs means something which is to be used to make a output or the finished goods for the business. For example, if we talk about a shoe company, एक शूज को बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक क्लॉथ्स को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत होती है. दैट इज कॉल्ड अ इनपुट्स और वी कैन से इट्स अ रॉ मटेरियल. तो कौन कौन से रॉ मटेरियल या इनपुट्स चाहिए एक शूज या क्लॉथ्स को बनाने के लिए. लाइक लेदर चाहिए, फैब्रिक चाहिए, किस टाइप का फैब्रिक चाहिए. दैट मीन्स पहले से हमें एडवांस में पता होना चाहिए कौन से टाइप के इनपुट्स हमें जरूरत है. नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेनिंग द मोड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमें कैसे रिसोर्सेज जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, दैट आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. दे आर द सेवरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट 4 आर द मेन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स. सॉरी. तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, दैट वी कैन ऑन दैट बेसिस वी कैन रिड्यूस द मिसयूज और द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज. नेक्स्ट वन इज डिटेलिंग द स्ट्रैटेजीज. स्ट्रैटेजीज मीन्स टैक्टिक्स, कि हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, कैसे हमने अपनी सर्विसेज को यूज करना है, कैसे कस्टमर तक हमें अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है ताकि कंपटीटर से हम एडवांस हो सके. दैट मीन्स आर द टैक्टिक्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट. नेक्स्ट वन इज
आउटलाइनिंग द डिजायर्ड गोल्स, जो भी हमारे गोल्स हैं उनको पहले से डिस्क्राइब करना कि हमें ये गोल है, ये हमारा विजन है। पहले से अगर हमारे माइंड में नहीं है कि हमें क्या काम करना है, तो बिजनेस प्लान किसी काम का ही नहीं। तो इसलिए पहले एक एंटरप्रेन्योर को अपने माइंड में बिजनेस प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा कि मेरा एम क्या है, उसके बेस पे अपना बिजनेस प्लान तैयार करना है। नेक्स्ट वन इज असेसिंग द मार्केट। अगर एक एंटरप्रेन्योर मार्केट के बारे में सोचेगा ही नहीं, कस्टमर के बारे में सोचेगा ही नहीं कि कस्टमर को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है प्रोडक्ट की। इफ द एंटरप्रेन्योर मेक द प्रोडक्ट not according to the needs of customer, that the product should always be a wastage, because customer is always the king of the market. Next one is who should write the business plan. The next topic कि business plan कौन लिखता है, कैसे तैयार होता है business plan. The main item which is created by the business plan, that is entrepreneur. कि means business plan किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा। पर एक एंटरप्रेन्योर एक सिंगल पर्सन नहीं होता जो एक बिजनेस प्लान तैयार करता है, बट वो वो एक हेड होता है कि उसे बिजनेस प्लान तैयार करना है। क्यों? क्योंकि उसी का ही एंटरप्राइज है। ही टेक्स द सेवरल हेल्प फ्रॉम द डिफरेंट पीपल लाइक लॉयर, अकाउंटेंट्स, मार्केटिंग कंसल्टेंट, इंजीनियर्स, इंटरनेट साइट, ऑफिशियली अपॉइंटेड बैंक्स एटसेट्रा। लॉयर के बिना कि हमें अकाउंट कैसे मैनेज करने हैं, किस टाइप के अकाउंट्स बनाने हैं, कैसे लेजर बनाना है, वी हैव टू मेंटेन सम अकाउंट्स और द लेजर विच इज रिलेटेड टू denotes the balance sheet or the different written documents of the business. accountants means जब हम अपने लेजर वगैरह बनाएंगे, और लॉयर की नीड होती है कोई भी वेरीफाई करना, कोई भी केस वगैरह, these are the lawyer and accountants needed. Next one is a marketing consultant. मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं उनके बारे में एनालाइज करना। इंजीनियर्स क्या क्या टेक्निकली रिक्वायर्ड है। इंटरनेट साइट डिफरेंट, हमें वेबसाइट्स बनानी है, कैसे काम करना है, दैट आर इंटरनेट वेबसाइट्स वी नीड। एंड बैंक्स, सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और द बैंक्स रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग द लोन और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वी रिक्वायर्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. Hope this will help you. Thank you everyone.